जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। तो लेते हैं एक बार हरि नाम और फिर आज के संवाद का आरंभ करते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो आप और मैं चर्चा कर रहे हैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, और चर्चा के माध्यम से आप और मैं वस्तुतः इस सत्य का, इस तथ्य का विचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जीवन, ये समय, ये अवधि और ये अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण अवसर आपको मुझे मिला क्यों है। तो इस प्रश्न का तो उत्तर यही है कि जीवन मिला है स्वयं को साधने के लिए, जीवन मिला है सदुपयोग के लिए, जीवन मिला है स्वयं को प्रभु के योग्य बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए। और जैसा मैंने निवेदन किया, जीवन मिला है साधना के लिए, जीवन मिला है आराधना के लिए। और साधना का अर्थ क्या है, इसकी चर्चा कल आपने और मैंने की कि अपने गुणों का विकास करना और अपने दोषों को मार्जन करने का प्रयास करना, इसी का नाम साधना है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, आप में, मुझ में, हम सब में गुण भी हैं और दोष भी हैं। गुणों का विकास और दोषों को हटाने का, मिटाने का प्रयास, इसी का नाम साधना है। विधि कोई भी हो, युक्ति कोई भी हो, आप कोई भी मंत्र जपते हो, आपका आराध्य कोई भी हो, आप किसी भी उपासना पद्धति का अपने जीवन में अनुसरण करते हो, पर साधना का एक अर्थ सार्वभौमिक है। इट्स यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड साधना। ये इसकी एक सार्वभौमिक परिभाषा है, सार्वकालिक ये सत्य सिद्धांत है कि अपने गुणों का विकास और अपने दोषों के मार्जन का प्रयास, इसी का नाम साधना है। इतने उदार हो जाएं आपके गुण कि सब समा जाएं उसमें। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा हो आपका जीवन जो सबके लिए सुखद हो, सबके लिए हितकारी हो। ये सुनने में असंभव प्राय लगता है कि सबके लिए सुखद कैसे हुआ जा सकता है, आप सबके हितैषी कैसे हो सकते हैं। पर भक्तों ने अपनी चेतना का इतना उत्थान किया, वो वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ पर पहुँचकर वो सबके लिए सुखद हुए हैं, वो सबके लिए हितकारी हुए हैं। हमें अपने संतों के, भक्तों के जीवन से, उनके उज्जवल चरित्रों से इस बात का प्रमाण अनेक बार मिला है और मिलता रहेगा कि
कर सकता है एक मनुष्य अपनी चेतना का इतना विकास, इतना उत्थान कि सब समा जाए उसमें, उसका जीवन सबके लिए सुखद हो जाए, सबके लिए उपयोगी हो जाए। गुनगुनाते थे हम कि नफरत जो करे हमसे, हम उससे प्यार करें। मुझे लगता है कोई आपसे प्रेम करे, आप उससे प्रेम करें, ये साधारण स्थिति है। कोई आपके लिए कुभाव रखता है, कोई आपके लिए अनुकूल भाव नहीं रखता, आपके हृदय से उसके प्रति भी सद्भाव ही स्फुरित होता है। ये भक्त की दशा है, ये एक उच्च अवस्था को प्राप्त साधक की दशा है। और आप और मैं भी ऐसी दशा जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं अपने गुणों का विकास करना। किसी अपने जन को क्षमा कर ही तो देते हैं हम, किसी अपने निज जन को अवसर आए तो क्षमा भी कर देते हैं हम। कभी कभी तो जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिसके प्रति बहुत आसक्त होते हैं हम, कभी कभी तो हम उसकी गलत, उसकी अनुचित बात को भी ठीक बता देते हैं। तो अर्थात क्षमा का गुण तो हमारे भीतर है, नहीं तो आप किसी को भी क्षमा न कर पाए। यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी किसी को क्षमा नहीं कर पाते। मुझे लगता है वो तो दया के पात्र हैं। ये तो मन की बड़ी दुर्दशा है। अर्थात उनका मन इतना दुर्बल है कि वो किसी को क्षमा कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्षमा करना दुर्बल व्यक्ति का कार्य नहीं है, क्षमा सबल व्यक्ति कर सकता है। जिसके पास धर्म का बल होगा, जिसके पास धीरज होगा, वो क्षमा कर सकता है। तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। कभी कभी कर देते हैं ना हम क्षमा, किसी अपने व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, तो अर्थात क्षमा कर सकते हैं। इस गुण का इतना विकास कर लिया जाए कि जिसने अपराध किया हो हमारा, जो हमारे प्रति कुभाव रखता हो, उसके लिए भी आपके मन में कोई कुभाव ना आए। मैं यहाँ एक और बात स्पष्ट करूँगा, कभी कभी ऐसा करना कठिन हो जाता है। तो कम से कम यहाँ तक तो आप और मैं जरूर पहुँचें कि ऐसे व्यक्ति के प्रति यदि आपके मन में सद्भाव ना हो तो कम से कम कुभाव भी ना हो। इतना मार्ग तो आपको मुझे तय कर ही लेना चाहिए इस जीवन में, क्योंकि जीवन इसी प्रकार की साधना के लिए मिला है, ये चेतना के उत्थान के लिए मिला है, ये मनुष्य से महामानव बनने के लिए मिला है। मैंने प्रथम दिन कहा था, ये जीवन नहीं है भाई, ये अवसर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक विचार आप सब लोगों के साथ साझा किया था कि जीवन सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, जीवन सुख बांटने के लिए मिला है। बांटेगा तो वही ना भाई जिसके पास भंडार होगा, जिसके पास अधिक है वही तो बांटता है, जिसके पास अभाव है वो कैसे बांट सकता है। तो जीवन सुख भोगने के लिए नहीं, सुख बांटने के लिए मिला है। अपने जीवन का उद्देश्य यही बनाइए कि मैं सुख बांटूं। बहुत लोग मैंने देखा वो ये प्रयास करते हैं कि कितने लोग हमारी सेवा करें ना। साधक ऐसा ना हो। साधक तो अपने मन में ये विचार करे, मैं अधिक से अधिक कैसे सेवा कर सकूं, मैं सदा सेवा करूं, मैं सबकी सेवा करूं। संत कहते हैं, दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताऊं, अंतःकरण को स्वच्छ निर्मल पवित्र बनाने के लिए सेवा जैसी और कोई विधि नहीं है, सेवा जैसा और कोई साधन नहीं है। जितना शीघ्र मन सेवा से पवित्र और प्रसन्न होता है, स्वस्थ होता है, उतना किसी अन्य विधि से नहीं होता, किसी और युक्ति से नहीं होता। तो मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा था कि किस प्रकार अपने गुणों का विकास करें। जो थोड़ा है हम में उसको और अधिक करने का प्रयास करें, और उसी समय सजग होकर, सावधान होकर अपने दोषों को भी धीरे धीरे, ये शब्द महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जब दोषों के मार्जन की बात आए ना, तो धीरे धीरे उन्हें दूर करने का प्रयास करें। गुण दोष आपके मेरे स्वभाव में घुल मिल गए हैं, एक झटके में उन्हें हटा देना ये अनुकूल भी नहीं है, और मुझे लगता है ये बहुत उपयोगी भी नहीं है, ये बहुत उपयोगी भी नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा कि रे मन संभल संभल पग धरिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे केवड़ा ऋतु आए फल होए। इसीलिए कहा गया है ये कि धीरज धरिए, धीरे धीरे अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करिए। कई बार मैंने आपसे कहा, जब चलेंगे आप साधन पथ पर तो सिलसिला मार्ग है ये, बहुत बार गिर जाएंगे, क्योंकि असावधान रहना आपका मेरा स्वभाव है। चलेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, हाँ, लेकिन जो चलेगा वो उठता गिरता एक दिन पहुंच जाएगा, ये बात निश्चित है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको निवेदन करूं, यदि आप संसार के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि आप संसार की उपलब्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं,
तो भले आपका मार्ग बड़ा सीधा सरल सुखद आपको लगता हो कि सब प्रकार का आराम है, सब प्रकार का आनंद है, आपको कुछ भी नहीं करना, पुण्य से प्रारब्ध से सब कुछ तो आपको मिला है, आप बस पाते जा रहे हैं, आप बस उसका उपभोग करते चले जा रहे हैं, जीवन में सब सुख सब आनंद तो है। मान लीजिए बड़ा सुखद हो, यद्यपि संसार सुखद कभी होता नहीं, कांटों की बाड़ी है भाई, कैसे सुखद होगी। किसी को लगता हो ऐसा कि संसार का मार्ग बड़ा सीधा सरल है, तो भी एक बात गांठ बांध कर रख ली जाए कि ये मार्ग बहुत सीधा सरल होने पर भी लेकर आपको कहीं नहीं जाता। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति पहुंचता कहीं नहीं, वो दुविधा से ही आरंभ करता है और दुविधा में ही संसार की समाप्ति है। वो अपूर्ण से ही आरंभ करेगा और अपूर्ण ही संसार की परिणति है। वो जहां से आरंभ कर रहा है वो भी अधूरा है, जहां पहुंचेगा वो स्थान भी अधूरा होगा। हाँ, दूसरी ओर जो भजन का मार्ग है, जो अध्यात्म का मार्ग है, वो मार्ग कठिन है, वो मार्ग कठोर है। मैंने कहा बार बार गिरेंगे आप, बार बार उठेंगे, पर एक बात निश्चित है, वो मार्ग आपको कहीं पहुंचाता है। ये मार्ग है असतो मां सद्गमय का, ये मार्ग है तमसो मां ज्योतिर्गमय का, ये मार्ग है मृत्योर मां अमृतम गमय का। तो इसका नाम साधना है। साधना किसी भी क्रिया विशेष का नाम नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रथम दिन कहा था कि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए। अच्छा, मुझे तो लगभग सभी प्रकार की उपासना पद्धतियों का अनुसरण करने वाले लोग सुनते हैं, सभी संप्रदाय के लोग सुनते हैं, ज्ञान मार्ग के लोग भी श्रवण करते हैं, कुछ योग मार्गी भी सुनते हैं। तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न थे और मुझे लगा इन सबको समेट कर एक चर्चा की जानी चाहिए। कुछ ऐसी बात की जाए जो साधक के लिए उपयोगी हो। एक बात मैं और कहूँ यहाँ पर अपनी ओर से, मैं देखता हूँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कह ली जाती हैं, सुन ली जाती हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। उदाहरण के तौर पर अहम ब्रह्मास्मि कह देने में क्या कठिनाई है? कुछ भी तो नहीं। सुन लीजिए, रट लीजिए और कह दीजिए। पर कुछ सोचने और कुछ होने के मध्य में कुछ करना है। कह देना बहुत सरल है, बड़ी बड़ी बातें सीख लेना, सुन लेना, फिर उनका उपदेश भी कर देना, उसका दिशा निर्देश भी किसी को दे देना, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है बाप। पर साधक होना कठिन है। और मैं आपको जितने दिन चर्चा करूंगा बार बार आपको स्मरण दिलाता रहूंगा, जीवन साधक होने के लिए मिला है, साधने के लिए मिला है। पहले दिन मैंने कहा था कि किसी ग्रंथ में लिखी, किसी पोथी में लिखी कहानी नहीं है जीवन कि पढ़ के समझ लेंगे आप। आपको बड़े ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ेगा। हर कदम एक नई जंग है। किसी ने कहा है ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और ऐसा ही है, ऐसा ही है। पर जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो जीवन मिला है साधक होने के लिए, और साधना है कि आपका जीवन किस प्रकार सबके लिए उपयोगी हो जाए। बहुत बार मैं देखता हूं कि साधक के जीवन में और अधिक खींचातान आरंभ हो जाती है संसार से। वो छूटने का प्रयास करता है, वो बड़े और झंझट में पड़ जाता है ना। मुझे लगता है धर्म से सीधा तो और कोई मार्ग है ही नहीं। मैं बार बार व्यासपीठ से भी आपको निवेदन करता हूं, जहां हैं आप, धर्म के पास ऐसी सामर्थ्य भी है और धर्म ऐसी सुविधा भी प्रदान करता है कि आप जहां हैं आप वहीं से आरंभ करिए। किसी के जैसा होने की चेष्टा ना करिए, किसी के जैसा चलने की चेष्टा ना करिए। आप हैं तो आपके लिए एक मार्ग भी उसने बना कर रखा है। आपको केवल थोड़ा सा प्रयास करना है अपना मार्ग खोजने का। बड़ी महत्वपूर्ण बात रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। फिर बलिहारी लेने का मन करता है अपने प्यारे संतों की, कि कैसे थोड़े से अक्षरों में वो कैसे जीवन का सार सिद्धांत कह देते हैं। कितना सुंदर वाक्य, जिसको आप लोग इक्वेशन कहते हैं कि धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। आरंभ कहाँ से होगा? धर्म से। एक स्त्री का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, ये साधारण धर्म है। फिर मनुष्य होने का धर्म क्या है, फिर शिष्य होने का धर्म क्या है। पर आरंभ आपको साधारण धर्म से ही करना है। आरंभ आपको मुझे साधारण धर्म से ही करना है। पहली कक्षा पास कर लेने वाला ही तो दूसरी में पहुंचेगा। यही तो क्रम है ना उन्नति का। इसी मार्ग से ही तो आगे बढ़ा जाता है।
ऐसे ही साधारण धर्म का पालन करते हुए फिर आप पहुंचते हैं अपने विशेष धर्म पर। साधारण धर्म की कक्षा में यदि आप पास हो जाते हैं तब आपको योग्यता मिलती है विशेष धर्म का पालन करने की। मनुष्य होने का क्या धर्म है? कभी कभी कोई व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए जीता है, फिर किसी व्यक्ति में देखी जाती है उदारता, किसी व्यक्ति में देखे जाते हैं ऐसे गुण कि वो केवल अपने और अपने परिवार के लिए नहीं सोचता, वो समाज के लिए सोचता है, वो देश और राष्ट्र के लिए सोचता है। और फिर कभी कभी कोई होता है संत, कभी कभी कोई होता है ऋषि जो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, जो कहता है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पहाड़े सर्वत्र दा पला। कोई होता है जो कहता है अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इसीलिए बहुत दौड़ भाग की चेष्टा ना करिएगा, छलांग लगाने की चेष्टा ना करिएगा, बच के नहीं जा सकते आप। प्रकृति का अतिक्रमण करके आप कहीं नहीं पहुंचेंगे भाई। इसीलिए कह रहा हूं कि और विशेष कर साधकों से, माताओं बहनों से मेरी ये विशेष प्रार्थना है। बहुत बार मैं देखता हूँ बड़ी दौड़ भाग बढ़ जाती है आपके जीवन में। वृंदावन जाएंगे, फिर वहीं पर रहेंगे, बस अब छोड़ देंगे संसार। नहीं छूटता है भाई, संसार ऐसे नहीं छूटता है। जिस विधान के साथ आप आए हैं, पहले अपने साधारण धर्म का पालन करिए। आपका आपके परिवार के प्रति, आपका इस समाज के प्रति कुछ धर्म है, कुछ कर्तव्य है। धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य बोध, कुछ कर्तव्य है आपका, उसको पालन करेंगे यदि आप, तभी आपको विशेष धर्म का पालन करने की योग्यता और सामर्थ्य प्राप्त होगी। और उस कक्षा में जो खरा उतरता है वही शिष्य हो सकता है। गुरु बनने की बात तो ना की जाए, क्योंकि गुरु तो यहां कोई नहीं बनता, वो तो प्रभु के द्वार से आता है, प्रभु के दरबार से आता है। वो तो प्रभु ही हैं जो कृपा वपु लेकर आते हैं। यहाँ अभी क्या है ना, अब आजकल तो शिष्य कम बनते हैं, गुरु अधिक बनते हैं। खैर मुझे उस तरफ नहीं जाना है, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि सब कर लेने के बाद फिर शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त होती है, गुरु का शिष्य। और कई बार आपने सुना होगा, मैंने आपसे निवेदन किया, समर्थ गुरु हो और समर्पित शिष्य हो। फिर एक घटना घटती है, एक दैवीय, एक ईश्वरीय, एक भगवदीय घटना घटती है, और उसे कहते हैं किसी के हृदय में भगवत प्रेम का जन्म। और फिर जब कोई एक बार भगवत प्रेमी होता है, फिर वो करता है अपने एक एक श्वास से इस सारी सृष्टि को पवित्र। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। तो जीवन मिलाए साधना के लिए, साधना है अपने गुणों का विकास और अपने दोषों को हटाने का प्रयास। मैं प्रयास शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। आप तो बस ईमानदारी से प्रयास करिए, अपने दोषों को देख लीजिए, उन्हें मान लीजिए, उन्हें स्वीकार कर लीजिए। बड़ी विडंबना ये है कि हम अपने दोष न तो देखते हैं और न उन्हें पहचानते हैं, न उन्हें स्वीकारते हैं। देखिए भाई, मनुष्य हो तो मनुष्य होने के नाते कुछ स्वाभाविक दुर्बलताएं आप में होंगी, मुझ में हैं। एक सजग सावधान व्यक्ति क्या है? जो स्वीकार कर ले। कई बार मैंने आपसे पहले भी कहा कि रोग दूर होने की संभावना कब है? जब पहले रोग की स्वीकृति तो हो। दोष का मार्जन, दोष को दूर करने की प्रक्रिया तभी तो आरंभ होगी जब पहले दोष की स्वीकृति हो जाए। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं, थोड़ी देर अपने पास बैठो, थोड़ी देर अपने पास बैठो, थोड़ी देर स्वयं को देखो, थोड़ी देर स्वयं से संपर्क साधने की चेष्टा करो। एक और बात आपको बताऊं भाई, भक्ति न तो बाहर देखती है और न बाहर कुछ दिखाती है, वो भीतर ही देखती है, और जो दिखाती है वो भीतर ही दिखाती है। ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। भक्ति न तो बाहर देखती है, सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं। भक्ति न तो बाहर देखती है और न बाहर दिखाती है, वो भीतर ही देखती है, भीतर ही देखना सिखाती है, और फिर भीतर ही कुछ दिखाती है, भीतर ही दिखाती है। तो इसीलिए एक और बात कल मैंने कही थी कि भाई आपके हिस्से का विचार, आपके हिस्से का चिंतन, आपके हिस्से का ये पुरुषार्थ आपको ही करना है। तो इस दिशा में जब हम आगे बढ़ें तो हमारा सबसे पहला चरण क्या हो? जैसा मैंने कहा कि जीवन का उद्देश्य है स्वयं को साधना। ये पहला प्रश्न है जिस पर विचार होना चाहिए। भाई क्यों मिला है मुझे ये जीवन?
बस ऐसे ही खाने पीने मौज उड़ाने रोने गाने के लिए तो नहीं आया हूं मैं। ये विचार भी आपको ही करना है, ईमानदारी से करना है, फिर केंद्रित होना है आपको इस विचार पर। आपको थोड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी, सहज स्वाभाविक मन नहीं आएगा इधर। आपको बार बार सत्संग करना पड़ेगा, बार बार किए हुए सत्संग से संस्कार पड़ेगा जब आप आत्मचिंतन करने लगेंगे। और चर्चा में बड़ा अच्छा शब्द प्रकट हो गया, पुरुषार्थ। कैसा हो साधक का जीवन, कौन कौन से गुण हो एक साधक के जीवन में, जो अपने जीवन को साधने चला है उसके पास कौन से गुण हो। तो मुझे लगता है कि जो सबसे पहली चीज में हो साधक के जीवन में वो हो पुरुषार्थ, परिश्रम। परिश्रम एक साधक का, एक उपासक का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? प्रमाद। कर लेंगे भजन, कर लेंगे, आज कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, अरे अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे। और ऐसा ही करके ये अमूल्य अवसर खो दिया जाता है। ये दुर्लभ मानुष देह और कौड़ी के मोल जाती है, केवल इसी प्रमाद के कारण। और प्रमाद को दूर करने की एक ही विधि है, पुरुषार्थी बनिए। हमारा उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये संदेश दूर तक जाए। हमारे धर्म की सबसे बड़ी क्षति कब हुई? जब धर्म आजीविका कमाने का साधन बन गया, जब धर्म के नाम पर हम लोग प्रमादी हो गए, जब धर्म के नाम पर हम लोग जुटाने लगे सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य और साधन। बस यहीं से धर्म की क्षति आरंभ हुई, यहीं से धर्म ग्लानि को प्राप्त होना आरंभ हुआ। आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, आपने पहले भी मुझसे सुनी होगी पर आज बताना आवश्यक है। कबीर साहब के यहाँ संतों की जमात आती है और दैव योग से कबीर साहब के घर उस दिन संतों को पवाने के लिए कुछ नहीं है। माता लोई कहती हैं कबीर से कि क्या संत भूखे ही चले जाएंगे? कपड़ा आपने बुना नहीं, घर में कुछ है नहीं, और क्या बेचकर सीधा सामान लाइएगा? पहली बार कबीर जी के अंतःकरण में हलचल होती है। वो स्वयं भूखे रह जाएं, परिवार भूखा रह जाए इसलिए नहीं, कहीं संत भूखे न चले जाएं। कबीर जी चाहते, कबीर जी के यहाँ संतों की जमात आई है, इसका एक अर्थ है कि कबीर जी का यश उस समय प्रसारित हो चुका था। कबीर जी की एक संत, एक भक्त, एक महान चिंतक विचारक के रूप में प्रतिष्ठा हो चुकी थी। कबीर जी चाहते तो किसी से भी कहते और भर जाता घर ना। पर देखिए दशा क्या है। मैं इस घटना का प्रत्येक दृष्टिकोण से चिंतन करने का प्रयास करता हूं कि एक बड़ा मान्य और प्रतिष्ठित भक्त है, वो भक्त है, वो संत है। संत जिसे संत माने वही संत होता है, भक्त जिसे भक्त कहे वो भक्त होता है। संत भक्त जिन कबीर जी के द्वार पर आते हैं कबीर जी से सत्संग लाभ करने के लिए, अर्थात कबीर जी की एक भक्त के रूप में प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उनका घर कैसा है कि खाने को भोजन नहीं है, भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। तो माता लोई को चिंता होती है और आज कबीर साहब के मन में भी थोड़ी चिंता है। और कबीर साहब प्रभु से क्या कहते हैं कि माधो कैसी बने तो संगे, आप न देहूं तो लेहूं मंगे। हे प्रभु यदि आप न दें तो मैं मांगने जाऊं। ये घटना दर्शाती है कि हमारे संतों के लिए मांगना कितना निंदनीय था। किसी अन्य की वस्तु पर आश्रित होना ये कितना निंदनीय था। साधु कौन? मेरे बड़े बाबा कहते थे, बोले बेटा कभी भी जीवन में पराश्रित ना होना, किसी दूसरे व्यक्ति के आश्रित ना होना पड़े कभी साधु को। साधु तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। पर बड़ी दुख की बात है भाई, आज साधु हो, साधक हो, आज प्राय करके देखने में आता है कि जीवन में बड़ा प्रमाद आ जाता है, पुरुषार्थ चला जाता है, परिश्रम चला जाता है। परिश्रम से दूर होकर ना तो तन स्वस्थ रह सकता है न मन स्वस्थ रह सकता है। साधकों के लिए और विशेष रूप से अपने युवा मित्रों को, अपने युवा भाई बंधुओं को, भाई बहनों को जो भजन करते हैं, करना चाहते हैं, जो साधक बनना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं एक बड़ा विशेष आग्रह युक्त ये वाक्य कहूँगा कि ध्यान देना भाई, कभी आपके जीवन से परिश्रम दूर न चला जाए, पुरुषार्थ दूर न चला जाए। क्योंकि बिना परिश्रम के, आपने सुना होगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।
बिना परिश्रम के ना तो तन स्वस्थ रहता है ना मन स्वस्थ रहता है। बहुत लोग बात करते हैं, बोले तन तो किसी भी अवस्था में पड़ा रहे, मन भगवान में लगना चाहिए। ऐसा होता नहीं भाई, क्योंकि तन से मन जुड़ा है, तन से मन जुड़ा है, मन से बुद्धि जुड़ी है, बुद्धि से चित्त जुड़ा है, और चित्त से आपका सूक्ष्म अहम जुड़ा है। ये वस्तुतः आपकी मेरी स्थिति है। इसलिए आपको मुझे आरंभ करना है तो तन से ही आरंभ करना है। तन को साधने वाला ही मन को साध पाता है, मन को साधने वाला ही अपनी अपनी बुद्धि को श्रद्धा युक्त बना पाता है, अपनी बुद्धि और मन को अनुकूल करने वाला ही अपने चित्त को स्थिर कर पाता है। इसी प्रकार से इस यात्रा में आगे बढ़ा जाता है। तो मैं साधकों से ये बात निवेदन करूंगा कि संसार से, संसार के कार्यों से बचकर भागने का प्रयास न करिए। बहुत बार ऐसा होता है। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के पास एक नवयुवक आया। उसने कहा कि महाराज मैं साधु होना चाहता हूँ। तो स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि साधु होने का कारण क्या है भाई, क्यों साधु होना चाहते? बोले महाराज संसार में बहुत झंझट है, बस वो सब छोड़कर मैं साधु होना चाहता हूँ। तो श्री अखंडानंद जी महाराज ने पूछा, बोले बेटा कहाँ से आए हो? उसने अपना परिचय दिया, परिवार की स्थिति बताई। तो अखंडानंद जी महाराज मुस्कुराने लगे, बोले बेटा तेरे घर में एक समय भोजन बनता है जैसा तूने मुझे बताया, यहाँ पर 3 समय भोजन मिलेगा। घर में सूखी दाल रोटी मिलती है, यहाँ पर पुआ रबड़ी और पकवान सब मिलेंगे। तो बेटा यदि तपस्या करनी है, यदि साधना करनी है, तो फिर यहाँ से कई गुना अच्छी स्थिति तेरे घर की है। तो यदि साधु होना है साधने के लिए स्वयं को, फिर तो घर अच्छा है। हाँ, यदि मौज उड़ानी है किसी के धन पर, किसी की वस्तु पर, फिर आया जा सकता है। कितने उदाहरण मिलते हैं। पंडित श्री रामकृष्ण दास जी बाबा भगवत प्राप्त विभूति थे। उनके पास कोई आता था, बोले महाराज साधु बनना है, तो कहते थे बेटा चले जाओ जहां हो वहीं पर रहकर स्वयं को साधो। तो ये जो वस्तुतः जगे हुए महापुरुष थे, इनके इन संदेशों में, इनके उन उपदेशों में जीवन का कोई बड़ा गहन गंभीर रहस्य छिपा होता था। परिश्रम करिए, पुरुषार्थ करिए, साधक के जीवन में प्रमाद ना आए। मैं फिर दोहराता हूं, बड़ी भारी क्षति पहुंची है हमारे धर्म को, जब से धर्म आजीविका का साधन बन गया। धर्म रोटी कमाने के लिए नहीं भाई, धर्म इसलिए नहीं है कि धर्म से धंधा किया जाए, धंधे में धर्म हो अच्छा लगता है, धर्म धंधा बन जाए, ये इसी को धर्म की क्षति कहते हैं। यही धर्म की ग्लानि है। और इसे युग का प्रभाव कह लीजिए, समय की गति कह लीजिए, या भगवान की लीला कह लीजिए, जो भी कहिए, पर आज बहुल देखने में आता है। ये आज प्राय करके देख सकते हैं आप। ये आज की चर्चा, ये आज के संवाद का हेतु केवल एक है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको कहीं नहीं जाना है। आप वस्तुतः यदि सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप वस्तुतः यदि धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, परिवार की स्थिति जैसी है। बहुत बार प्रश्न आता है, परिवार के लोग भजन नहीं करने देते, परिवार के लोग सत्संग में नहीं आने देते, मत आइए, झगड़िए मत, उलझिए मत। अभी कहा मैंने पहले ही, संसार न में उलझिए ना तो संसार में उलझिए, ना संसार से उलझिए। आपको बड़े विश्वास के साथ ये बात कहता हूं, क्योंकि अपने जीवन का अनुभव है। आज यदि परिवार प्रतिकूल है, आप ईमानदारी से प्रार्थना करिए, आप ईमानदारी से संकल्प करिए कि प्रभु इन सबको सद्बुद्धि प्रदान करिए। ये जीव हैं, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, आप कृपा करिए। अरे एक परिवार में एक भक्त हो जाए तो शास्त्र तो कहते हैं कि बोले 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आपसे परिवार के 4 सदस्य नहीं संभलते, धीरज धरना पड़ता है। धर्म के लिए केवल एक ही गुण आवश्यक है, और वह धीरज। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मैंने तो पहले कहा भाई, बड़ा सुंदर सुखद सा लगता है संसार का मार्ग, लेकर कहीं नहीं जाता, पहुंचाता कहीं नहीं। धर्म का मार्ग कठिन है, कंटकाकीर्ण है, बड़ा ऊबड़ खाबड़ है भाई। खूब ठोकर लगती है, खूब चोट लगती है, कभी कभी तो लगता है कि बस और नहीं चला जाएगा। ऊंची अटारी सांवरिया की, उतरो चढ़ो न जाए। पर एक बात मान लेना भाई, एक बात गांठ बांध कर रख लेना, इस मार्ग पर चलने वाला कभी निराश होकर लौटा नहीं, कभी नहीं लौटा। हाँ, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए, पर इबादत कर, इबादत दे नाल गल बन दिए। यदि परिवार अनुकूल नहीं है तो अनुकूल हो जाएगा, ऐसा विश्वास रखिए, पर उलझिए मत। आप जहां हैं बस आरंभ कर दीजिए, ईमानदारी से सन्मुख होइए प्रभु की ओर। अरे संसार को तो मन चाहिए ही नहीं भाई,
संसार को मन नहीं चाहिए, मन कहीं हो, संसार को इससे लेना देना नहीं, संसार की मन तक गति नहीं, मन संसार में ले जाते हैं आप। संसार मन में चाहे तो नहीं आ सकता, ध्यान देना, संसार चाहे तो मन में नहीं आ सकता, आप मन ले जाते हैं संसार में। यही गलती होती है हमसे, बस यही थोड़ी सी भूल होती है। तो जीवन को साधने की दिशा में जो सबसे पहला प्रयास एक साधक करे, पुरुषार्थी बने, परिश्रम से भागे नहीं, मेहनत से न बचिए, मेहनत से दूर न भागिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, वो सांसारिक सफलता हो या फिर आध्यात्मिक सफलता हो। ध्यान रखना, परिश्रम से केवल तन ही नहीं, मन भी स्वस्थ होता है। कुछ समय दीजिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, व्यायाम करिए, एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करिए, एक अनुशासित जीवन शैली का पालन करिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता में श्री कृष्ण का वाक्य है, युक्ताहार विहारस्य, संतुलित जीवन हो आपका, अच्छा शुद्ध सात्विक आहार हो, बड़ी अनुशासित और सुनियोजित जीवन शैली हो। भगवान ने तो इतना कहा है कि न तो बहुत अधिक खाने वाले का भजन सधता है, न बहुत कम खाने वाले का। ऐसा व्यक्ति भी साधक नहीं हो सकता जो सोता ही रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता जो कभी सोए ही नहीं। कभी कभी ऐसे तूफानी साधक होते, बोले बस खाएंगे ही नहीं, बस सोएंगे ही नहीं, बस भजन करेंगे, कभी बहुत दूर नहीं जा पाते वो। सहज से संतुलन को साधते हुए, जीवन को सुंदर बनाते हुए और पुरुषार्थ करते हुए, परिश्रम करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, मैं समेटता हूं आज की चर्चा को कि यदि आप अपने साधारण धर्म का पालन उचित प्रकार से करेंगे तो भी आपको आपके विशेष धर्म का पालन करने की योग्यता और सामर्थ्य प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, अगली चर्चा कल करेंगे। श्री हरिवंश, प्रणाम।